कहीं जहेज की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कहीं बाप बेचारा गरीब है, बारातियों को खिलाने की उसके पास ताकत नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, और कहीं बिरादरी का मसला है, जात पात का मसला है, स्टेटस का मसला है कि हम फलां बरादरी की तो लड़की फलां बरादरी की होनी चाहिए, हमारा स्टेटस इतना है तो लड़की उसी स्टेटस की होनी चाहिए। बंद करो ये तमाशे, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथी। नबी के दौर में निकाह आसान था, बारात नहीं थी, जहेज नहीं था, मंगनी नहीं थी, हल्दी नहीं थी, और नबी के दौर में एक से ज्यादा शादियां भी लोग करते थे। जिनके पास ताकत होती थी, क्षमता होती थी, बीवी के साथ इंसाफ करते थे, वहां एक से ज्यादा शादियां भी होती थी। आज एक शादीशुदा आदमी 10 औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर ले, उसकी बीवी को उतना बुरा नहीं लगेगा। किसी को बीवी बना के घर में लेके आ जाए, बवाल हो जाए। हलाल रिश्ता हमें मंजूर नहीं, हराम हमें मंजूर है, हराम हमें गवारा है, हलाल हमें मंजूर नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसी औरत के फितने से बचने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया, और जिसके अंदर निकाह की क्षमता ना हो, कुरान कहता है वलयस्ताफिफिल लजीना ला यजिदूना निकाहा, जिनके अंदर निकाह की ताकत नहीं है वो अपने दामन को बचा के रखें, वो लड़की अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़का अपने दामन को बचा के रखे। हाँ, अब एक मसला और सुन लो, हथिया दिया रवा लो। मसला क्या है? क्या निकाह करना सुन्नत है? क्या निकाह करना फर्ज है? तो उलमा ने लिखा है कि न तो सबके लिए निकाह करना सुन्नत है, न सबके लिए निकाह करना फर्ज है। अगर आदमी निकाह नहीं करेगा, जिना में पड़ने का डर है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फर्ज है। अगर कोई आदमी निकाह नहीं करेगा तो उसको अपने बारे में जिना का डर नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसे आदमी के लिए बेहतर है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि वो निकाह कर ले। और अगर इंसान शादी के काबिल ही नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं है, शादी कर लेगा तो बीवी का हक अदा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना हराम है, नाजायज है। अलग अलग कंडीशन में निकाह का मसला भी बदलता है। अगर आप निकाह नहीं कर रहे हैं और आपको जिना का डर है तो निकाह कर लो मेरे प्यारे साथियों। और जब आप निकाह का इरादा करेंगे, जरा हदीस सुनिए, अपने कुंवारे भाइयों को ये हदीस सुनाना चाहता हूँ, जो बेचारे हमारे कुंवारे भाई। सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहु, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। ऐ मेरे कुंवारे भाइयों, ऐ मेरी कुंवारी बहनों, जरा गौर से सुनना। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। नंबर 1 अल अब्दुल ममलूक, वो आदमी जो गुलाम है और अपने मालिक से आज़ाद होना चाहता है पैसा दे करके, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह उसकी भी ज़रूर मदद करेगा। वन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और जो निकाह करके शादी करके अपने आप को ज़िना से बचाना चाहता है, अपने आप को ज़िना से बचाना चाहती है, उस लड़की को, उस लड़का को अल्लाह ताला ज़रूर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। निकाह करो मेरे प्यारे साथी। और ये औरत का फितना, ये ज़िना का फितना इतना खतरनाक है मेरे साथी, अगर इससे अपने दामन को बचा लिया तो कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह आपको बचाएगा। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग पसीने में बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी, कोई ठंडक नहीं होगी। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो बंदा भी होगा, व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत, खूबसूरत भी है पैसे वाली भी, भाई खूबसूरती की तरफ सब लोग भागता है, और खूबसूरती के साथ अगर पैसे वाली हो तो सोने पे सुहागा है। भाई हमारी जो बूढ़ी माएँ जलसे में आई हैं, कैसी बहू तलाश करती हैं, लड़का चाहे अफ्रीका के जैसा दिखता हो, काला कलू, लड़की बिल्कुल उनको हीरोइन जैसी चाहिए।
बिल्कुल हूरे ईन जैसी चाहिए, और अपने पास झोपड़ी हो लेकिन लड़की हवेली वाली चाहिए, है कि नहीं? तो दौलत और खूबसूरती ये दो कमजोरी है इंसान की। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वो आदमी जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे, ज़िना की दावत दे, गलत काम की दावत दे। हमारा नौजवान तो इंतज़ार करता है किसी का नंबर मिल जाए, किसी से सेटिंग हो जाए। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दाढ़ी वाले नवाजी, बड़े बड़े सज्जे के निशान वाले 60 साल 50 साल वाले भी लड़की की आईडी देख के बहक जाते हैं। कड़वी है बात मगर सच है। आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया। कितनी लड़कियां बाकायदा सोशल मीडिया पे जो है ओपन करती हैं कि फलां अंकल ने, बिल्कुल हमारे बाप की उम्र के हैं, 50-60 साल के हैं, वो हमें आकर के प्राइवेट में चैटिंग करते हैं, बातें कर रहे हैं। क्या हालात यहां तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथ। याद रखो, कयामत के दिन की गर्मी से वही इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। नबी ने फरमाया खूबसूरत औरत बुला रही है, पैसे वाली औरत बुला रही है, और वो जवाब में क्या कह रहा है? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। और इस औरत के फितने से जो बच गया मेरे भाइयों, उसकी दुनिया की मुश्किलात भी अल्लाह ताला टाल देगा। बड़ी मशहूर हदीस है, हतिया दियारा की जामा मस्जिद में भी कभी आपने जुमा के खुतबे में सुनी हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे थे जो सफ़र में जा रहे थे, बारिश होने लगी, एक पहाड़ की गुफा में तीनों ने पनाह ली। एक बहुत बड़ी चट्टान आई और उनके गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों परेशान हो गए। तीनों ने आपस में तय किया, बड़ा मुश्किल टाइम आया, बड़ा कठिन टाइम आया, चलो हम अल्लाह से अपने किसी नेक अमल का वसीला लगा के दुआ करें। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। सुन लो, अहले हदीस वसीला मानता है मगर नाजायज वसीला नहीं मानता, जायज वसीला मानता है। अपनी नेकी का वसीला लगाया जा सकता है, अपने नेक अमाल का वसीला लगाया जा सकता है। नबी अकरम ने फरमाया बनी इसराइल के 3 लोग गार में फंस गए, तीनों ने आपस में तय किया अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाते हैं। उन तीनों में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी एक कजिन थी, चचा की लड़की थी, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था जितनी एक मर्द किसी औरत से कर सकता है। अच्छा, एक बड़ा अजीब मामला है, आजकल लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी करा देते हैं। लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी हो जाता है, उनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो रिचार्ज करा देता है। और मैं समझता हूं ये लड़कियों के गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही। अगर आपकी जवान बेटी है और उसके हाथ में नया मोबाइल आया तो क्या एक गार्जियन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पूछें कि बेटी तेरे पास ये नया मोबाइल कहां से आया, तेरे पास ये पर्स कहां से आया, तेरे मोबाइल में मैंने रिचार्ज नहीं कराया, किसने रिचार्ज कराया? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अगर गार्जियन हो तो आंखें बंद मत करो मेरे प्यारे साथियों, चौकन्ने बन के रहो एक अच्छे गार्जियन। और ये बात याद रखो, आपके घर में आपके कमरे में लड़की सो रही है और आपको ये लग रहा है कि अकेली सो रही है, नहीं, सोशल मीडिया के दौर में आज वो लड़की सैकड़ों लड़कों के बीच में सो रही है। आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। तो ये नकली मोहब्बत में क्या होता है? लड़का रिचार्ज करा देता है, लड़का कुछ पैसा दे देता है, नया मोबाइल दे देता है। मकसद प्यार नहीं है, मकसद मोहब्बत नहीं है, मकसद उस लड़की की इज्जत के साथ खेलना है। अरे जिसको मोहब्बत होती है वो जिम्मेदारी उठाता है, वो निकाह करके घर में लाता है, बीवी बनाता है, और जब वो और बीवी बनती है तब आदमी उसकी हर जरूरत पूरी करता है। जो शादीशुदा लोग हैं पूछ लो, कभी दूध ला रहे हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, कभी गोश्त ला रहे हैं, कभी जो है प्याज ला रहे हैं, कभी टमाटर ला रहे हैं। अरे ये तमाम झंझट उठाने का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत आदमी शादी करने के बाद ये मोहब्बत इंसान को होती है। एक बादशाह ने ऐलान किया कि भाई हमारे दरबार में, हमारी हुकूमत में जो आदमी अपनी बीवी से डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए, और जो आदमी बीवी से नहीं डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए। लाइन लग गई, लंबी लाइन। अब एक लाइन में पूरी लाइन भरी हुई है जो बीवी से डरने वाले लोग, और दूसरी लाइन में एक आदमी सिंगल खड़ा था। बादशाह बहुत खुश हुआ,
चलो भाई, मेरी हुकूमत में, मेरी जनता में, मेरी पब्लिक में कोई तो है जो बीवी से नहीं डरता है। कहा कि हाँ भाई बताओ, तुम ही वो बहादुर हो जो बीवी से नहीं डरते हो। कहा कि अरे बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने कहा था कि जिस लाइन में मैं तुमको खड़ा कर लूंगी, मेरी इजाजत के बगैर वहां से मत हटो। अब जब तक बीवी से पूछ नहीं लूंगा मैं कैसे हट सकता हूं। तो बादशाह ने कहा कि गई भैंस पानी में, बेचारा बीवी से डरने वाला। तो मोहब्बत ये होती है मेरे भाई, बीवी का फोन आता है, आदमी की आवाज पस्त हो जाती है। वो मोहब्बत थोड़ी है जो बंद कमरों में की जाए, जिसको छुपाना पड़े, नाम कुछ है और मोबाइल पर नाम किसी और नंबर के साथ सेव किया जाए। कोई चार्जिंग स्लो के नाम से मोबाइल पे नंबर सेव कर रहा है, कोई जो है माई डॉल, माई सोना, माई क्वीन, माई राजा, माई रानी, क्या क्या नाम से सेव कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पे हवस है, लश्त है मेरे प्यारे। नबी अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अगर गर्मी से बचना है तो वो इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। वो आदमी कहता है अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था, उसको हासिल करना चाहता था। आय अल्लाह, एक मर्तबा सूखा पड़ा, कहत पड़ा, वो लड़की मजबूर होकर मेरे पास आई, मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। मैं पैसे वाला आदमी था, मैंने 100 दीनार उसको देने का वादा किया। मैंने कहा मैं 100 दीनार तुझको दूंगा, मगर एक शर्त पर दूंगा, तुझे अपनी इज्जत मेरे हवाले करने पड़ेगी, तुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। लड़की बेचारी मजबूरी में तैयार होगी। बुखारी के अल्फाज हैं, लड़की बेचारी मजबूरी में तैयार होगी और करीब था कि वो लड़का अपनी कजिन के साथ जिना कर ले। ऐन मौके पर लड़की ने कह दिया इत्तकिल्लाह, ऐ मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर। वला तफुज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज़ का तुझे अधिकार नहीं है, जिस चीज़ का तुझे राइट नहीं है, जिस चीज़ का तुझे हक नहीं है, उस चीज़ को यूज़ मत कर, उस चीज़ को इस्तेमाल मत कर। मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तेरे निकाह में नहीं हूँ, मेरे साथ इतना गलत काम न कर। आय अल्लाह, उस मौके पर उस लड़की के मुंह से जब तेरा नाम मैंने सुना, मैं कांप गया। आय अल्लाह, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैंने 100 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने कहा जा तुझे और मदद चाहिए तो ले लेना। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया है तो तू आज की इस मुसीबत से हमको नजात दे दे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की इस नेकी की वजह से उस मुसीबत को दूर कर दिया। औरत का फितना इतना खतरनाक फितना है मेरे प्यारे साथियों, अगर इससे अपने दामन को बचाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की परेशानियों से भी आपको नजात अता करेगा। इसी औरत के फितने से बचाने के लिए इस्लाम ने हमें और आपको अपनी निगाहों को नीचा रखने का हुक्म दिया। जलसे में आप जा रहे हैं, लड़कियां भी वहां से गुजर रही हैं, ठीक है, लड़कियों की बेपर्दगी पर भी बहुत बातें हो रही हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, शायद मौलाना जरजीत साहब कुछ बोलते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया है। कोई भी लड़की जा रही है, आपको अपनी निगाहों को नीची रखना है। फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। याद रखो मेरे भाइयों, जब तक आप निगाहों की हिफाजत नहीं करोगे, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। अब निगाहों की हिफाजत कितनी हो रही है, ये आपके मोबाइल के ब्राउजर की हिस्ट्री बताएगी, ये आपके यूट्यूब की वॉच लिस्ट बताएगी। आप क्या देखते हैं, फेसबुक पर आप क्या देखते हैं, इंस्टा पर आप क्या देखते हैं, यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं, आपका मोबाइल इस बात का गवाह है कि आप अपनी आंखों की हिफाजत कितनी करते हैं मेरे प्यारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनान ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना ये है कि गलत चीज़ों को देखा जाए, वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का ज़िना ये है कि गंदी चीज़ें सुनी जाए, गाली गलौज सुना जाए। इसी बिहार के कई यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं,
मैं तकरीरों के चैनल की बात नहीं, कॉमेडी चैनल, और मुसलमान लड़के चला रहे हैं और कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता, गाली गलौज, वाहियात चीजें पेश कर रहे हैं। हमारे यूपी में संभल एक जगह है, वहां की दो लड़कियां महक और परी, वो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर गंदे गंदे कंटेंट डालती थी, पुलिस ने भी अरेस्ट किया है। हम कहते हैं मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, फला जुल्म कर रहा है, कभी हम अपने गरेबानों में झांके, हम कितना जुल्म कर रहे हैं, अपने नफ्स पर हम कितना जुल्म कर रहे हैं मेरे प्यारे साहब। हम क्यों मौका देते हैं दूसरों को? हमारा दीन तो हमें अपनी निगाहों की हिफाजत का हुक्म देता है और हम बैठ करके सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। याद रखो, गंदा काम करना पाप है, लेकिन गंदगी को फैलाना महापाप है। ये यूट्यूबर भाई हमारे बैठे हैं, बड़े एहतराम से कहना चाहता हूँ, व्यूज हासिल करना है कोई और तरीका अपनाओ, गंदे थंबनेल न लगाओ। मौलाना ने लिपस्टिक पर बोला तो लिपस्टिक लगी लड़की की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है? मौलाना ने प्यार मोहब्बत से बोला तो किसी लड़की की तस्वीर थंबनेल में लगाने की क्या जरूरत है? ये आप गलत कर रहे हो। और कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, अश्लीलता को फैलाना चाहते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। ये जालिम हुकूमतें, ये जालिम हुक्मरान, ये भी कहीं ना कहीं हमारी बदअमलियों की सजा होती है मेरे प्यारे साहब। दुआ करो अल्लाह हमें जालिमों से हिफाजत हमारी करे। अल्लाह इस मुल्क का, इस स्टेट का, इस सूबे का इक़्तिदार अमन चैन और इंसानियत पर चलने वालों के हाथ में दे। अल्लाह जालिम के जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, औरत का फितना एक ऐसा फितना है, अल्लाह के नबी ने इससे बचने पर जन्नत की गारंटी दी। जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन अगर मैं तकरीर में कहूँ कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ तो आपको लगेगा यार अब्दुल गफ्फार साहब बोल रहे हैं तो बात बड़ी पक्की है। आपके गांव के इमाम साहब हैं, मोहल्ले के मौलवी साहब हैं, गांव के आलिम साहब हैं, अगर वो किसी चीज़ की गारंटी ले लें आप कहेंगे यार आलिम की ज़बान है, गलत तो नहीं हो। और जब नबी किसी चीज़ की गारंटी ले ले, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़मनुली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्ना, 6 चीज़ों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। ओ हतिया दियारा वालों, आसपास से आए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी 6 चीज़ों की गारंटी लेने पर जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। फरमाया उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो। आज मैं कटिहार में सादलपुर एक गांव है, वहां गया, एक भाई के यहाँ नाश्ते की दावत थी, वहां गया तो उनके वालिद से मैंने पूछा कि आपने हज किया है? उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब मैंने हज तो नहीं किया। मैंने कहा कि आपका बेटा अच्छा पैसा कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, आप हज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने एक जवाब दिया, कहा कि मौलाना साहब हज करना आसान है, हज करके निभाना मुश्किल है। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोले हम हज नहीं करने जाएंगे। मैंने कहा चाचा आप गुनहगार हो जाएंगे। अगर नमाजी नमाज पढ़ के बीड़ी पी रहा है, नमाजी नमाज पढ़ के झूठ बोल रहा है, नमाजी नमाज पढ़ के 420 कर रहा है, तो क्या आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे? मैंने कहा अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है और सेहत है, हज कर लीजिए मेरे भाई, हज कर लीजिए। मैंने रोते हुए देखा है कितने बूढ़ों को, हज कर सकते थे, उम्रा कर सकते थे, दौलत थी, सेहत थी, ताकत थी, जवानी थी, टाइम निकल गया, किसी को फालिज ने मार दिया, किसी को शुगर हो गया, किसी को कुछ हो गया, आज बेचारे बैठ के रो रहे हैं काश मैंने टाइम से हज कर लिया। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, ऐ हाजियो तुम्हारे झूठ बोलने से कोई हज से भाग रहा है, ऐ नमाजियो तुम्हारे झूठ बोलने से कोई नमाज से भाग रहा है, तुम अगर नमाजी हो, तुम अगर हाजी हो तो तुम्हें तो और ज़्यादा सच बोलना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीज़ों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो सच बोलो, व इज़ा वअदतुम फअऊफू, और जब वादा करो तो वादा निभाओ, वादा निभाओ।
ये अलग बात है। कभी कोई परेशानी आ जाए, वादा पूरा ना हो सके, इंसान है। हम ही लोग जलसे में टाइम देते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते हैं। और कहीं कहीं इतने जाहिल लोग होते हैं, कहते मौलाना साहब इस गांव में मत आइएगा, लोग मारेंगे आपको। कहीं टाइम से ना पहुंचो तो वहां का आलिम जो कल अभी शेख शेख हजरत हजरत कह के बात करता है, व्हाट्सएप पर मुझको मैसेज करके कहता है कि मौलाना आपको हमारे जलसे का हर्जाना देना पड़ेगा, आप हमारे जलसे में लेट आए, हमारे जलसे का नुकसान। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं भाई, ऐसे लोग भी हैं। अब्दुल गफ्फार साहब आ जाए तो हाथों हाथ लेते हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई नाश्ते की दावत दे रहा है, कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है। और कोई ऐसा भी है जो जरा सा ऊंच नीच हो जाए तो धमकी देता है कि आपको जलील कर देंगे, बदनाम कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। इंसान वादा करे तो वादे को निभाए, और अगर किसी मजबूरी की वजह से वादा नहीं निभा पा रहा है तो इंसान के साथ मजबूरी आ सकती है मेरे प्यारे साथी। और तीसरी चीज आपने फरमाया वइज़ा तुम, और जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए फ़अद्दू, तो अमानत सही जगह दे दो। मस्जिद के मुतवल्ली हो, मस्जिद का पैसा है, गलत जगह यूज न करना। मदरसे के नाज़िम हो, मदरसे का पैसा है, कौम की अमानत है, अपने जाती इस्तेमाल में न लाना। यतीम खाना चला रहे हो, यतीमों का पैसा है, अपने पेट में न डालना। अमानत है मदरसे वालों, अमानत है ये मदरसे। मस्जिद वालों, अमानत है ये मस्जिद, ये कौम की अमानत है। खबरदार, एक पैसा भी बगैर इजाजत के और बगैर अधिकार के और बगैर हक के अपने ऊपर खर्च मत करना। 3 चीजें हो गई। जी जी मैं देख रहा हूँ, मैं घड़ी देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चलिए ठीक ठीक। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं 6 चीज़ों की गारंटी दो, मैं जन्नत की गारंटी दूँ। बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो वादा निभाओ, और अमानत रखी जाए तो अमानत अदा कर दो। और बात अमानत की आई है तो सुन लो हथियारा वालों, बाप के कंधे पर भी अमानत है बेटी, औलाद भी अमानत है आपके कंधे पर। मेरी माँ, ये जवान बेटियां अमानत है आपके घर घर में। इस अमानत की भी कदर करो, इसके बारे में लापरवाही मत करो, वरना अल्लाह के यहाँ बहुत पछताना पड़ेगा। और चौथी चीज आपने फरमाया वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को पस्त रखो। वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने आप को ज़िना से बचाओ, अपने आप को बदकारी से बचाओ। और छठी चीज़ वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ को दूसरों को तकलीफ देने से दूर रखो। अभी एक भाई बोलने लगा कि हमारे शेरशाबादी में बोलते हसुआ निकाल देंगे तो लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी मैंने सुना था कि शेरशाबादी अगर 10 साला बोलते तो फिर लड़ाई हो जाती है। तो ये जज्बाती लोगों की निशानी है। आप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए, आपके हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। आज मुल्क का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, सूबे का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मौलाना बिहार के हालात बहुत अच्छे हैं, यूपी के बहुत खराब हैं। हमने कहा बकरे की माँ ज्यादा दिन तक खैर न बनाए। आप दुआ कीजिए अल्लाह आपको आफियत में रखे, दुआ कीजिए मेरे भाइयों, वरना आपकी बर्बादी की दास्तानें कहां कहां और कैसे कैसे लिखी जा रही है शायद आपको अंदाजा नहीं। ये ज्यादा खुशी न मनाइए कि फला जगह ये हो रहा है तो हमारे साथ नहीं हो रहा। बिहार से बहुत दूर नहीं है आसाम की सरजमीन। किसको बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया, किसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए बहुत नाक कान आंख दिल दिमाग सब खोल करके रखिए। अपने आप को बहुत होशियार मत समझिए मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे भाइयों, हत्या दियारा का ये जलसा, इतनी विशाल संख्या में पब्लिक यहाँ आई है, और आप जानते हैं मस्जिद के प्रोग्राम, मस्जिद के चंदे के लिए प्रोग्राम हो रहा है। 11 बज चुके हैं, मेरी तकरीर एंडिंग पे समाप्ति की तरफ जा रही है। मैं जाने के पहले ये चाहूँगा 5 मिनट का वक्त मेरे पास है, आइए और मेरे हाथों पर मुसाफा करते हुए अल्लाह के इस घर में 1000, 2000
5000 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी, आप आइए और ताउन करते हुए जाइए, क्योंकि जलसे वालों की ये एक्सपेक्टेशन होती, उम्मीद होती है अपने प्रधान वक्ता से और मुकर्रीन से कि वो आएंगे तो उनके हाथों पे पब्लिक चंदा देगी, और उसी बुनियाद पर वो इतना बड़ा प्रोग्राम कराते हैं। नजमुल दहियार 5000 रुपया। क्या नाम है? नजमुल दहियार। नजमुल दहियार जी, 5000 रुपये जी। ये नजमुल भाई ने 5000 रुपये दिए हैं अल्लाह के इस घर की तामीर के लिए। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, इनकी